27 अक्टूबर को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में उपचाररत प्रभाष भटनागर की मौत के बाद परिजनों के द्वारा हंगामा किए जाने के मामले में जिला प्रशासन पर रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा पूरे परिवार पर कार्रवाई की मांग को लेते हुए दबाव बनाया जा रहा है। प्रभाष भटनागर की मौत के बाद पूरा परिवार उनकी मौत के सदमे से उबरा ही नहीं था कि पुलिस द्वारा उनके बेटे अनमोल भटनागर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाते हुए पूरे परिवार को गिरफ्तार करने की मांग की गई है, जबकि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज प्रभाष भटनागर की मौत हुई थी। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी गलती छुपाते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। इस मामले में प्रभाष भटनागर की पत्नी सरिता भटनागर ने न्यायालय में डॉक्टर खुशबू और उनके सहयोगी स्टाफ के विरुद्ध इस्तीगासा पेश किया है, जिसमें न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की सुनवाई करते हुए डॉक्टर खुशबू और उनके सहयोगी स्टाफ के विरुद्ध कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने की आदेश दिए हैं। सरिता भटनागर की ओर से अधिवक्ता प्रीतम सिंह सोनी व जिनेश सोनी ने न्यायालय में उनका पक्ष रखा है। एक और पीड़ित परिवार अभी पूरी तरह प्रभाष भटनागर की मौत से उबरा नहीं है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा बरती गई लापरवाही को सभी डॉक्टर्स छुपाते हुए प्रशासन पर आंदोलन और हड़ताल की धमकी देते हुए दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन को भी प्रभाष भटनागर के परिवार पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हठधर्मिता के आगे प्रशासन घुटने टेक देता है या फिर सच्चाई का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। हमने एक इस्तगासा सरिता भटनागर के बिहाफ पर न्यायालय में पेश किया। उसमें न्यायालय को हमने ये बताया कि सरिता भटनागर के पति प्रभाष भटनागर 26/9/2020 को इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल अजमेर में भर्ती हुए। इलाज के दौरान डॉक्टर खुशबू व उनके सहयोगी स्टाफ व संबंधित डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही की गई, सही इलाज नहीं दिया गया और 27/10/2020 को जब पेशेंट को नीचे शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, उसको प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया गया। इसके अलावा पेशेंट को जो ऑक्सीजन दी गई उसके सिलेंडर खाली थे, जब आपत्ति की गई तो वापस नए सिलेंडर लगाए गए, वो भी खाली थे। तो इस तरह से खाली सिलेंडर को लेकर अस्पताल में काफ़ी भ्रष्टाचार भी चल रहा है, जिस बारे में पिटीशन में अंकित किया गया है। इसके अलावा न्यायालय को हमने ये भी स्पष्ट किया कि यहाँ पर जब डॉक्टर्स के या स्टाफ के साथ हमने आपत्ति करी तो हमारे साथ ही गाली गलौज की गई, हमें ही जो है मारा पीटा गया और अल्टीमेटली जब हमने विशेष आपत्ति करी तो वहाँ पर पेशेंट का जो है मार्क्स रिमूव कर दिया गया, जिस कारण पेशेंट की मृत्यु कारित हो गई। तो कुल मिला के सारा काम इंटेंशनल किया गया, सारा काम नोइंगली किया गया, जिस कारण पेशेंट की जो है मृत्यु हो गई। यहाँ पर न्यायालय ने सेक्शन 304, 304A, सेक्शन 385, सेक्शन 504, सेक्शन 506 और आईपीसी की अन्य धाराओं में यहाँ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा न्यायालय से हमने एक मांग ये भी करी है कि पेशेंट के इलाज के पर्चे भी हड़प कर लिए गए हैं, इंटेंशनली नहीं दिए जा रहे हैं, इसे भी हमें जो है दिलवाए जाएं। तो वहाँ पर थाना कोतवाली को इस संबंध में आदेश दिए गए। हाँ बताइए, क्या मामला था, किस तरह से? मैं सरिता भटनागर, मेरे पति की हत्या की गई है। मेरे पति की हत्या की, मेरे पति 1 महीने से आईसीयू वार्ड में एडमिट थे। जब उनको नीचे शिफ्टिंग किया गया था, उनको वेंटिलेटर मशीन और गैस सिलेंडर पर उनका था, लेकिन गैस सिलेंडर खाली होने की वजह से उनकी हत्या की है। और इस हत्या की साजिश में डॉक्टर खुशबू तथा अन्य लोग शामिल हैं। और जब उनका हालत ऑक्सीजन गैस लगाए हुए सिलेंडर लगाए गए तो सिलेंडर तीनों खाली थे। पहली बार सिलेंडर लगाया तो वो भी खाया, दूसरे लगाया वो भी खाली था, तीसरा लगाया वो भी सिलेंडर खाली था। हमारी आपत्ति करने पर वेंटिलेटर मशीन भी खराब थी। जब हमने उनको बोला कि डॉक्टर साहब इनके हाथ पैर कांपना है और इनकी आंखें चल रही है, ठंडे पर कुछ करो, तो हमने विरोध करने के लिए कहा तो उन्होंने उनका मास्क हटा के एक तरफ रख दिया। इसमें उनका डॉक्टर के साथ में जो और भी अन्य स्टाफ करते वो भी पूरा सहयोग कर रहे थे, पूरा सहयोग करते थे। इसमें हत्या की गई है, बिल्कुल। तो उसके बाद में न्याय चाहिए मुझे और कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे पति जो अभी चल रहे थे और मेरे घर में पति के अलावा कोई भी नहीं था। रोज कमाते थे, उन्हीं से मेरा घर चलता था, बच्चे की परवरिश भी नहीं पड़ी है और मैं भी हाउस वाइफ थी, मैं कुछ नहीं थी। मेरे घर में कहाँ चूल्हा जलेगा? मुझे न्याय चाहिए और मेरे पति की हत्या की गई है, हत्या के मुझे करी चाहिए। और डॉक्टर लोग जानते थे गैस सिलेंडर खाली है, वेंटिलेटर मशीन खराब है, उसके बावजूद भी शिफ्टिंग में इन्होंने जानबूझ के सब काम किया। और इसमें डॉक्टर खुशबू का तो काफी गहरा हाथ है और डॉक्टरों के सहयोगी से सब काम हुआ है। मेरा नाम सरिता भटनागर है।